चीन की लग गई है पूरी तरह लंका। ब्रिटेन में बज रहा है भारत का डंका। चीन ब्रिटेन के बीच खत्म हो गया स्वर्णिम काल। ड्रैगन हो गया है पूरी तरह फटेहाल। भारत के साथ अब ब्रिटेन करेगा बड़ी डील। हिंद प्रशांत सागर से खत्म करेगा चीन की खील। दोस्तों, जब ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने सत्ता की बागडोर संभाली थी, उसी दिन ये साफ हो गया था कि अब ब्रिटेन में भारत की जय गाथा गाई जाएगी और चीन की दुम पर लात मारकर उसे भगा दिया जाएगा। आखिर हुआ भी वैसा ही। ब्रिटेन के पीएम सुनक ने इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। हालांकि सत्ता संभालने से पहले ही उन्होंने चीन पर हंटर चलाने की बात कह दी थी, लेकिन ये चाबुक कब और कैसे चलेगा उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने एक एक कर अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। पहले चीन कंपनियों पर बैन और अब भारत के साथ बड़ी डील करने की बात कहकर उन्होंने चीन को बाहर जाने के संकेत दे दिए हैं। सुनक के इस ऐलान से भारत की बाँछें खिल गई हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने एक बड़ी डील फाइनल की है, जिस पर हस्ताक्षर होना बाकी है। लिहाजा सुनक का ये ऐलान भारत के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। वहीं सुनक के ऐलान से चीन के होश उड़ गए हैं। एक के बाद एक मिल रहे झटके ने उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ कर रख दी है। कोरोना की मार ने उसकी हालत पहले ही पतली कर रखी है। उसके विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया है और अब यूरोपीय देशों से अपनी जड़ें उखड़ता देख उसकी हवा टाइट हो गई है, क्योंकि मौजूदा हालात में जो फैसले यूरोपीय देश ले रहे हैं वो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होने वाले हैं। लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था के बीच मिल रहे इन झटकों से चीन बुरी तरह से झल्लाया हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि एक एक कर यूरोपीय देशों से उसका विकेट कोई चटका रहा है तो वो भारत और उसके पीएम मोदी हैं, क्योंकि किसी और देश में इतनी कुव्वत नहीं है कि उसकी जड़ें हिला सके। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि जब से पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, भारत की तकदीर बदल गई है। आज दुनिया में उसका एक अलग मान सम्मान है। दुनिया का हर मुल्क भारत के साथ खड़ा होना चाहता है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने के बाद भी अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को कायम रखना चाहता है। केवल अमेरिका ही नहीं, यूरोप के बाकी देश भी भारत के महत्व को समझते हुए उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का जो ऑरा है वो किसी देश का नहीं है। यहाँ तक कि जानकार भारत को आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी धुरी भी बता रहे हैं। सुनक का ऐलान शायद इसी ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के इसी बढ़ते महत्व और चीन के घटते प्रभाव के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। चीन के साथ भी आजकल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दूसरे देशों में घुसकर उनके उद्योग को चौपट करने की उसने जो साजिश रची थी, आज वो उसके ऊपर भारी पड़ रही है। दुनिया के देश उसकी इस चाल को समझकर अब उसे साइड लाइन कर रहे हैं और भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन ने भी कुछ ऐसा ही ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने कहा है कि चीन के साथ ब्रिटेन के संबंधों का स्वर्ण युग खत्म हो गया है। आखिर सुनक ने यह बात क्यों कही ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ब्रिटेन इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रहा है और इस भंवर से ब्रिटेन को बचाने के लिए सुनक सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मंदी की मार से ब्रिटेन हुआ दो चार, सुनक सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा। दोस्तों, ब्रिटेन मंदी की चपेट में आ चुका है और आने वाले दिनों में उसकी अर्थव्यवस्था और सिकुड़ जाती है। ब्रिटिश सरकार इससे निपटने की कोशिश में जुट गई है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने मंदी पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया है। सुनक की सरकार ने 5,500 करोड़ पाउंड का फिस्कल प्लान पेश किया है। बीते दिन वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सरकार के इमरजेंसी बजट का खुलासा किया, जिसमें टैक्स की बढ़ोतरी की गई। ब्रिटेन में अब एनर्जी कंपनियों के विंडफॉल टैक्स को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर पर 45% का टेम्पोरेरी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा टॉप टैक्स के दायरे में अब 1.25 लाख पाउंड सालाना कमाने वाले लोग भी आएंगे। साथ ही सुनक की सरकार ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2025 से एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। बजट के साथ स्वतंत्र इकाई OBR की एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन के बीच जंग की वजह से एनर्जी की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है। इस वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 तक अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि ब्रिटेन में महंगाई दर 41 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अक्टूबर महीने में 11.1% पर पहुंच गई है। साल 1981 के बाद ये सबसे अधिक महंगाई दर है। सितंबर के महीने में महंगाई दर 10.1% रही थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन के लिए मुश्किल समय है, क्योंकि जब से ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उसके बाद से ही लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो महंगाई
महंगाई से निपटने के लिए कैसी पॉलिसी लेकर आते हैं। अब सभी की नजर इस पर है कि टैक्स बढ़ाने का फैसला क्या सही साबित होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो राहत नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, ब्रिटेन भी जानता है कि अगर उसे मंदी के दौर से उबरना है तो उसे भारत का साथ चाहिए, लिहाजा उसने भारत के साथ FTA साइन करने की बात कही है। ब्रिटेन और भारत के संबंधों की लिखी जाएगी नई इबारत। सुनक ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की कही बात। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ड्रैगन पर बड़ा प्रहार किया है। सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का स्वर्णिम काल खत्म हो गया है और इसके साथ ये विचार भी खत्म हो गया है कि व्यापार से अपने आप ही सामाजिक और राजनीतिक सुधार होंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को चीन के प्रति अपने दृष्टिकोण विकसित करने होंगे। सुनक ने लंदन के लॉर्ड मेयर के सालाना बैंक्वेट के दौरान कहा कि ब्रिटेन चीन जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धी देश के खिलाफ खड़ा होगा। ये सिर्फ बयानबाजी के स्तर पर नहीं होगा बल्कि व्यावहारिक भी होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ब्रिटेन समान विचारधारा वाले अपने सहयोगी देशों अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संबंधों को और बढ़ावा देगा। ऋषि सुनक का कहना है कि हम चीन को अपने मूल्यों और हितों के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं, एक ऐसी चुनौती जो चीन की लगातार बढ़ रही निरंकुशता के साथ ही और बढ़ती जा रही है। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने भारत के साथ नए फ्री ट्रेड डील को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जल्द ही नई डील करेगा। ठीक इसी तरह की एक डील इंडोनेशिया के साथ भी होगी। सुनक ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसी के हिस्से के रूप में हम भारत के साथ FTA लाने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि चीन लगातार हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी दखल बढ़ा रहा है और यहाँ इसके एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जता रहा है, जबकि भारत समेत कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। चीन की इसी नीति से निपटने के लिए क्वाड का भी गठन किया गया है, जिससे चीन जलता भुनता रहता है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि एक हफ्ते पहले ही चीन ने हिंद महासागर को लेकर 19 देशों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने भाग नहीं लिया था, लेकिन चीन की इस बैठक से उसकी मंशा साफ हो गई थी, जिसके बाद से ही यूरोपीय देश सचेत हो गए थे और चीन को झटका देने की तैयारी कर रहे थे। अब जब सुनक ने इसका ऐलान कर दिया है तो इसका असर भी दिखने लगा है। सुनक के ऐलान का दिखने लगा असर। ब्रिटेन ने एक बड़े प्रोजेक्ट से चीन को बाहर किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुनक के ऐलान के बाद ब्रिटेन ने साइजवेल सी न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट से चीनी कंपनी CGN को बाहर कर दिया है। अब इसका बाकी काम फ्रेंच पार्टनर EDF करेगा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी को बाहर निकालने के बाद ब्रिटेन की सरकार पर बोझ बढ़ेगा। ये डील 70 करोड़ पाउंड की हुई थी। सरकार इस पर 689 मिलियन पाउंड खर्च कर रही है। इसमें 20 मिलियन पाउंड चीन की सरकारी कंपनी GCN को मिलेगा। एग्जिट सौदे के तहत ब्रिटेन चीनी कंपनी को भुगतान करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2015 से UK न्यूक्लियर पावर के मामले में चीन का बड़ा योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इसी डील की वजह से इसे दोनों देशों के संबंधों को सुनहरा युग बताया था। हालांकि ऋषि सुनक ने एक झटके में इस दौर को खत्म कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही सुनक सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों से चीन की कंपनी के CCTV को हटाने के निर्देश दिए थे, जिस पर चीन ने ऐतराज जताया था। अब जब एक बार फिर सुनक सरकार ने उसे तगड़ा झटका दिया है तो बौखला गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान पश्चिमी देश न केवल रूस बल्कि चीन पर भी भड़के हुए हैं, क्योंकि चीन खुलकर इस मुद्दे पर रूस का साथ दे रहा है। वो यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को पूरी तरह से जायज बता रहा है। यही नहीं, चीन पर रूस को हथियारों की सप्लाई का भी आरोप लग रहा है। हालांकि चीन ऐसे किसी भी आरोप से इनकार करता रहा है। जय हिंद, जय भारत।